तो कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो टुडे इस वीडियो में आपका स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम टू एमएसपी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हमारा पार्ट 7। और पार्ट 7 के अंदर हमें बहुत सारे पिछली बार है जो पार्ट 6 और मीटर गणित जवाब मैंने आपको वार्निंग दी थी। वार्निंग नहीं, मैंने आपको बताया था कि इसमें से आपको मीटर ब्रिज में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जी में। ठीक है, तो उसी की हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसी में देखना है आपको क्या याद होगा। मिनट बीच बिल्कुल याद है, बस याद ही रहना चाहिए आपको। और उससे बड़ी क्या बात है। तो स्टार्ट करें या फिर कुछ और अपने परेशानी बतानी है? परेशानी तो बहुत है जी। हम्म, बहुत है। चाहिए चाहिए हीरा। हीरे को बनने के लिए सबसे पहले उस पर धार लगनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप हीरा बनना चाहते हो तो आपको धार लगनी बहुत जरूरी है। जीवन में कठिनाइयां बहुत जरूरी है। लाइफ में काम कर रहा हूँ, कम पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात। मैं खुद ही बोल रही हूँ, कम पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं बात, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि गली आपको हर मोड़ पे मिलेगी। पढ़ाई हर मोड़ पे नहीं मिलेगी, निर्जन मुझे वो जॉब करेंगे। पढ़ाई हर मोड़ में मिलेगी। ठीक है, अपना नॉलेज अच्छा रहेगा। ये किताबों से नॉलेज नहीं मिलता है, फोकस खाने से नॉलेज मिलता है। ये होता है जीवन का सबसे बड़ा सच है। सब लोग कहते हैं कि किताबों में घुसे रहो, किताबों से प्रेम करो। मतलब मैंने बोला है नहीं किताब खाने के लिए, मैंने बोला आज तक किताब खरीदो, बस यहाँ पढ़ लो जो पढ़ा रहे। हम्म, मैं बोल रहा हूँ जीवन में कुछ सीखो ना सीखो, लोगों को पहचानना सीख जाओ, क्योंकि वो कार्य मोड़ के खड़े। अगर उनको पहचानना सीख ले तो आपकी लाइफ से मैंने ना पढ़ाई 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 बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उससे पहले है लोगों को समझना। ठीक है, तो चलो आज का हमारा खैर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या सीखते हैं। इसमें वैन एक गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में ये बताता है कि यहाँ पर करंट कितना, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना, ये फिर यहाँ से करंट कितना पास हो, ये रेजिस्टेंस कितना इस वायर के। ये कनेक्टेड है पॉइंट पी, ये कनेक्टेड है पॉइंट पी से और के पॉइंट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और जिसको फ्रॉम पॉइंट बी, जिसका फ्रॉम पॉइंट ए से, ठीक, और वह गैल्वेनोमीटर एक दूसरा जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इसी क्यू पॉइंट नाम दे दिया हमने, और ये नल पॉइंट है, डायरेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये डिस्टेंस है वो 30, ये 30, ये फ्रॉम फ्रॉम एंड, हाँ ये 30 दे दिया। और हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है R1 और R2। देखो ये 10 ओम है, ये हमें R1 और R2, और यहाँ पे 10 ओम मान लो, और ये R2। ठीक है, अब तो हम R1 और R2 क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे यूज करते हैं। ए मीटर ब्रिज है, R1, देखो ये दोनों और डिवाइड बाय ये दो, R10, 10 के मतलब ये एक, एक रेजिस्टेंस ये, और दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और R1 मैंने देखा ना तुम बच्चों ने ना, सच्ची पता क्या कहते हैं, मिड रेंज क्या बोलता है कि R1 डिवाइड बाय में R2 इक्वल R3 डिवाइड बाय में 4 क्या होना चाहिए, इक्वल होने, इक्वल होने। ये बोलता है मिड ब्रिज, नोट करो इसे जल्दी। है ये बोलता है मिड ब्रिज। इसमें क्या है, इसमें क्या कौन सी नाम आ रहा है, इसमें भी यही काम है। एक ये हो गया R1, और एक बार ये मान लेते हैं R, क्योंकि दो है तो इसमें दो ही चाहिए। ये मान लो ये हमारा है R1, और ये हो गया था R2, यानी कि R1 प्लस में, और इक्वल टू R3 ये है 40 एंड, और R4 कौन है, R4 है 60, कौन हमारा ये 60, समझ गए। तो अब यहाँ से कितना आया, ये आया 2, और ये आया 3, 30, 30 और ये 2। ये तो यहाँ से जो R1 और R2 आ गए वो भी बना गए, पर R1 और जो R2 आ गए वो भी बना गए। यानी कि समझ गए, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा नोट निकालना,
अगर आप R1 निकाल देते तो आपका R2 आ जाएगा, अगर R2 निकाल देते तो R1। समझ गया ऐसे, क्योंकि इसने बोला कि दोनों को मिला के 15 है, यानी कि 15 के बीच में आएगा इन दोनों का आंसर। समझ गए। फिर देखते, फिर इसने क्या बोला, फिर अब हमें ये वाला कैलकुलेटर निकाला, इस वाले। अब हमें ये इस वाले का चाहिए, इस वाले में क्या होगा। अब इसको मान लो ये फर्स्ट हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। अब दूसरा है कैलकुलेटर है ये भी था क्यों। इसमें इसने बोला 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 होगा, तो ये 70 होगा, ये 70 होगा, फिर ये 30 है। ये फर्स्ट वाले में था, और ये वाली जो चीजें बोलते हैं सेकंड वाले में बोलते हैं चलो कनेक्टेड इतने डिस्टेंस पर। पहले वाले में डिस्टेंस 40 था, और हमने 40 लगा दिया, और फिर 7 तो टोटल है जो कितना 100, तो 100 होता है मेरे साथ स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, और इसी प्रकार जो इसने बोला है नेक्स्ट होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा, तो बचा तो 70 होगा ना। एंड तो ये कितना हो गया, इसको मान लेते हैं R1 R2, और फिर ये हो गया हमारा 10 प्लस में R1 इक्वल टू कितना होगा भाई 30/7, 30/7, तो कितना होगा ये 7, और ये कितना होगा 7R2 इक्वल टू 330 प्लस में 3R। अब एक काम करो, यहाँ से ना, यहाँ से R1 की वैल्यू, और वही तो कितना आ जाएगा 15 माइनस, या तो इस R1 की वैल्यू इसको टेक को, या इससे R2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको कब देना ऐसा, तो 7R2 30 प्लस में 3, ये कितना होगा भाई, चलो उसी का एक करते हैं, ये कितना होगा 30 40 45 है, और माइनस का 3R, ये होगा है। इसको हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 तो और इक्वल टू ये कितना होगा 75, यानी कि यहाँ पे R2 की वैल्यू आ गई 7.5, R2 की वैल्यू 7.5 आ गई। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्या रखा, फिर अगर R की वैल्यू 7.5 रखा, तो R1 की वैल्यू कितना है 7.5, यानी कि R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू दोनों की कितनी है 7.5, यानी कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 7.5। नेक्स्ट, ये दोनों की वैल्यू इतनी आ गया हमारा आंसर। ये इसने पूछा था, ये इसने पूछा था, इससे पहले पूछे थे इसने, इसने R1 और R2 की वैल्यू पूछी थी, हमने बता दिया। यार कितना इजी था, मुश्किल था बस। आपको पता है कई बच्चे काम में डिफिकल्ट करते हैं, वो क्या करते हैं ना, दो जल्दबाजी में ना, आप मेरे को पढ़ते रहेंगे जल्दबाजी में, पता है उससे बच्चे क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे 40 है और ये 70, तो दोनों में इसी को 40 रख देते, इधर भी 40/60 रख देते, तो आपको ये गलती करें, थोड़ा सा चौकन्ना रहना पे। ठीक है, मैंने बोला अभी अभी चौकन्ना रखना पड़ेगा, 2 मिनट पहले भी बोला था, पूछना सीखो लोगों को पहचानना जरूर सीखो, वो हमारी लाइफ में बोला था। ठीक है, और पढ़ाई के मामले में कुछ सीखो या ना सीखो, क्वेश्चन को पहचानना जरूर सीख जाओ। क्वेश्चन को अगर पहचानना सीख गए तो सब कुछ सीख, लोगों को पहचानना सीख गए तो सब कुछ सीख, ये 2 बात याद रखना, जीवन में कभी पीछे ना रहना। अभी क्वेश्चन था, आपको सोल्व करने के लिए कुछ है नहीं है, क्वेश्चन बच्चों को समझना है तो करेगा क्या, कुछ नहीं, आपको समझ में आ गया तो करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, उससे तो इजी है। ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ द आर, मैंने बोला था क्वेश्चन समझो। ठीक है, इसने बोला है कि मिड बिट सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू फाइंड करनी है। इट एंड जो करेक्शन है, करेक्शंस 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ए एंड, यानी कि देखते हैं इसमें हमें आर कैसे खाते हैं, आर डिवाइड बाय में नहीं होगी। ठीक है, इक्वल टू ये 40 और डिवाइड बाय में 6। इसने क्या बोला, एंड में क्या करना, ऐड करना है, यानी जो ए वाला पॉइंट है, यानी कि ए वाले पॉइंट में आप वन ऐड कर। इसने बोला भाई हम भी कर रहे हैं, इसने बोला कि बी का ऐड वो 3 ऐड करना है, यानी कि हमने ऐड करना है। ये समझ गया ना कोई बच्चा, तो क्वेश्चन में कुछ है वही वही है। तो ये कितना आ गया R/19 41 63 सोल्व करता हूँ। ठीक है, ये कुछ है क्वेश्चन में, बस आपको ये समझना था कि इसका क्या मतलब है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट एंड क्या करना चाहते हैं, डायरेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर एंड ए। ठीक है, इसमें जोड़ना था, एंड के इसमें लास्ट में जोड़ देना है 3 सेंटीमीटर और बी टी में जोड़ देना, बस हो गया क्वेश्चन। करने वाले ये वाला क्वेश्चन इतना इजी है, मुझे पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन होगा, और आप भी मत लिखना,
हाथ डूब जाएंगे ना अपने कोमल कोमल फूल से हाथ। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, हमें आर की वैल्यू बताना ये है, ठीक है। शो दैट देयर इज नो कलर, वो लाइट आ गई अब आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। तो इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द फिगर शो दैट देयर इज नो एक्सटेंस है, यानी कि एक as इसके अंदर जो नो एक्सटेंस है, कोई एक्सटेंस है, मतलब 50 ओम है, इसकी वैल्यू 50 ओम है, ठीक है। तो हमें क्या करना 50 ओम का, हमें तो पता है कट रहा है। ब्रिजस्टोन ब्रिज में, ब्रिजस्टोन ब्रिज में उसमें यही तो बोला था कि अगर ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो तो बीच वाला कट जाएगा, और हमें पता है ये दोनों सेम है, हमें पता है ये दोनों कितना है 10/20, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/2, इसको 1/2 करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 20, 20, अगर यहाँ पे 20 नहीं है तो कैंसिल हो गया, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 20 है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो करने की आवश्यकता नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर जो वैल्यू दिया था, अगर बीच में ऐसे ऐसे करंट यूज हो रहा हो और इसने बोला इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसने खुद बोला करंट फ्लो नहीं कर रहा, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसने बोला ये 50 रेजिस्टेंस ओम वाला इसमें से करंट पास नहीं कर रहा, तो हमें पता है जहाँ पे करंट पास नहीं कर रहा बीच में से, तो हमें ब्रिजस्टोन ब्रिज का यूज होता है। और ब्रिजस्टोन जो ब्रिज है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि R1 डिवाइड बाय R2 दोनों इक्वल होने चाहिए, और ये दोनों 1/2 है, तो ये भी 1/2 करने पड़ेंगे ना, मेरी मजबूरी है, क्यों मजबूरी के कितने बोले इसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, हमारी मजबूरी आ गई करना, तो भाई इसने मजबूरी देती और मजबूरी के हिसाब से हमें यहाँ पे ध्यान मांगेगा, जबरदस्ती 20 रखना पड़ेगा, तभी हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया 12, बस इतना सोचना लिखना बुक्स में बहुत ही इजी है। इसलिए जब मैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए और बी के बीच, दो पॉइंट ए और बी के बीच में हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना क्या होगा, तो ये दोनों पैरेलल में है। अगर मैं इनको सोल्व करूं, पैरेलल कैसे सोल्व करते हैं, पैरेलल इक्विवेलेंट 1/6 प्लस में 1/10, तो ये कितना आ गया एंड 1/2, तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया, इधर बना लेते हैं डॉट सा, या आपको भी मिल लेना, तो ये कितना आ गया भाई, ऐसे आते हैं ये ए है और ये है, ऐसे आते हैं, ठीक है। और ये कितना 4 ओम देखा है और ये कितना 1/2, अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में पैरेलल कितना है, आंसर पैरेलल आया भाई, तो टू बना ये 1/2 आर डिवाइड बाय पैरेलल, तो 2 अगर आपसे कोई पूछे कि पैरेलल रेजिस्टेंस कितना है वो बोलेगा, तो अगर फिर आपसे पूछे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ना, तो इन दोनों को ऐड कर, इन दोनों को कितना कर दो ऐड कर दो, ये कितना है 4 ओम और ये कितना है 2 ओम, इन दोनों को ऐड कर दो 4 प्लस 2 कितना है 6 ओम, ठीक है। अगर आप आंसर आ गया, आंसर तो इक्विवेलेंट, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा तो आंसर आएगा 6, ये इस क्वेश्चन का आंसर है 6। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पैरेलल बताओ तो पैरेलल आंसर आएगा 2, ठीक है। पैरेलल पूछे तो आंसर आएगा 2 ओम, और ये पूछे तो इक्विवेलेंट 6 ओम। इसने क्या बोला है, इसने बोला फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इन, हमें क्या निकालना है, हमें क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब आर होता है, तो एक काम करो HDAL इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते एक पैरेलल में आ जाएगा 600, ऐसे हो जाएगा ये, ना तो बता में, अब ये दोनों ऐड करोगे तो फिर ये ऐसे हो जाएंगे ना पैरेलल के अंदर, वो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि हमें ऐसे आपके क्वेश्चन, अब आर इक्विवेलेंट बताओ 1/3 1/6, तो कितना होगा 6 2 प्लस में 1, तो कितना होगा 3/6, तो कितना होगा 1/2 एंड 2 आ जिस क्वेश्चन का आंसर हमको दिखा रहे हैं 2 ओम आ गया, वही से पूछा था इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना था, है हमें याद बनाना बता दिया, हाँ क्योंकि एनबीसी ए इक्वल टू बी, जो इसमें आएगा वो 2 ओम, ये आंसर आएगा, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन करने से क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शो इन द फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब देखो इससे क्या देगा आपको, ये वाला सेम है और ये वाला दोनों सेम, यानी कि सेम है, तो हम यहाँ पे ब्रिजस्टोन ब्रिज लगाएंगे तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल होते ही हमारे पास एक नया रूप धारण हो जाता है, इस साइड नया रूप आ जाता है, और नए रूप में क्या होता है, नए रूप में क्या होता है भाई, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ये दोनों ऐड हो गए तो दिखाएगा 30, नीचे वाले के दोनों क्या हो जाती है ऐड हो जाते हैं, नीचे वाले के दोनों क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, ये कितना आएगा 60,
अब कैसे निकालते हैं? अब दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, सम करोगे तो कितना आया, ये आंसर कितना आ गया 20, यानी कि आपकी क्या है 20 फॉर्म आ गया क्या आर की। आर इक्विवेलेंट कितना आया 20। समझ सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बता रखा है, बस इसके ऊपर डेफिनेशन दे दी। तो ये फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बता देखो, ये ए पॉइंट है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए होगा, फिर ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हर इक्विवेलेंट बताना। आप क्या करो, हो जाए मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लो, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है तो एक रेजिस्टेंस है, तो ए पॉइंट और बी के बीच में क्या एक रेजिस्टेंस है। फिर इसने बोला एक और है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस एक और है, उसको भी पढ़। फिर एक और है, उसको भी खड़ा करो, यानी कि तीन रेजिस्टेंस है तीनों। ठीक, और तीनों के ऊपर जो रेजिस्टेंस मतलब वो ठीक, अब निकालो, अब सभी का निकालो, क्या है 1/r प्लस में 1/r प्लस में 1/r। ठीक है, और क्या निकालेगा 1/r, तो कितना आ जाएगा भाई ये 3/r। ठीक है, और मुझे अगर आर इक्विवेलेंट बताना है तो कितना आ जाएगा भाई r/3। एंड इसका जो आंसर आएगा, यानी कि जो इस क्वेश्चन के अंदर है, जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो r/3 है। वो कितना आ जाएगा, वो r/3 आ जाएगा। मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं थी, पहले आया करते हैं, इसको बहुत समझना है। क्योंकि इसने बोला कि एक वायर है रेजिस्टेंस, एक तो वायर है और उसका जो रेजिस्टेंस वो है, बड़ी वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस इतना है, और वो झुक गई है, वो बैंड हो चुके हैं एक रेगुलर हेक्सागन, यानी कि एक हमारे पास एक वायर है वो ऐसे झुक गई है, वो वायर है, वो वायर ऐसे हेक्सागन में क्या होता है झुक गई, छुपी हुई है, और ऐसे पॉइंट है, और पूरी इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, टोटल जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है 15। यानी कि हमें एक पे ऐसे रेजिस्टेंस का है, एक पे एक एक तरीके का रेजिस्टेंस आया, यानी कि 15 पॉइंट डिवाइड बाय 06, तो कितना 2.5, यानी कि 2.5 पे कितने 2.5 2.5 2.5 2.5 2.54 या ठीक है। और इसके जो सारे डेटे इसमें फिर था देखो, ए बी सी डी ई एफ ई, ऐसे नाम दे, जिसने बोला कि पांच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। देखो सबसे पहले ए और बी का बताओ, ए और बी का जो R1 है, जो ए और बी के जो R1 है वो कितना है, ए और बी ये बताना है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे R1 कितना है, R1 2.5 है, ये भी सही है। यहाँ पे R2 कितना है, क्योंकि हमें पहले पैरेलल केस से निकालेंगे, पैरेलल से यानी मल्टीप्लाइड होंगे सब, तो उसके लिए R1 और R2 पता होना चाहिए, तो R1 ये है, और R2 पता क्या होगा, R2 यानी कि एक ये बचे हुए जितने भी हो गए, यानी कि एक यहाँ गया, बचे कितने 5, एक यहाँ बचे कितने 5, 5 2.5, तो कितना हो गया ये तो ये कितना हो गया भाई मेरा। ठीक है, अब मुझे ए क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे निकलेगा, R1 मल्टीप्लाई में R2 डिवाइड बाय R1 प्लस में R, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5.5 मल्टीप्लाई में 2.5 और डिवाइड बाय में दोनों को ऐड, मल्टीप्लाई और दोनों भाई देखो इसका आंसर दिखा है, तो व्हाट सोल्व करें, मेरे हिसाब से तो भाई चलो बता दे 2.08 आना चाहिए। ठीक है, ये ए का, उसी पर हम बी निकालेंगे, बी पूछा है इसने ए और सी का, यानी कि ए और सी से, तो ए और सी का R1 निकालेंगे 2 × 2 × 2.5, और R2 निकालेंगे तो दो यहाँ पे कितने बचते हैं 4 × 2.5 है, और अब क्या करोगे यहाँ से, अब क्या निकाल दो बी निकाल दो, यानी कि R1 मल्टीप्लाई में R2 दोनों का प्लस, ऐसे बी निकल जाएगा, समझ लो। और सी देखो है, सी इसने पूछा ए और डी, ठीक है, ए और डी का आंसर है ये, यानी कि यहाँ से जो R1 है वो निकला है 3 × 2 × 2.5, ये R2 भी निकला है जितने 3 और 3 × 2 × 2.5, ये दोनों को भी ऐसे करता आपको सभी का आंसर आता
देखो भाई इतना कर लेना, ये बस यही आपका होमवर्क है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना साथ आपका यही होमवर्क है। और मैं थोड़ा सा होमवर्क दिया है, कभी देखती भी नहीं, कभी कभार देखिए एक दो क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको सोल्व करना, इसका कैलकुलेशन तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए बी तो आपको आ गया, ए सी ऐसे आ जाएगा, इससे इन दोनों को ऐसे कर दो मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ए बी ऐसे करते हैं, बहुत इजी, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने से। मतलब कंसीडर द सर्किट है, सर्किट है, हमें साइन द करंट बताना, ठीक है, हमें करंट बताना है इससे, यानी कि यहाँ से हमें करंट बताना है कितना क्लोज कर रहा है, स्विच अगर ऑन है क्लोज, अगर हम स्विच को ऑन करते तो तभी कोई चीज चलती है ना, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, अगर फैन ऑन कर रहे हैं तो हम स्विच को जब ऑन करेंगे तभी फैन ऑन होगा, है बंद कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट केस वाला करते हैं, अगर ये ओपन, अगर ये खुला हुआ है तो इसमें से क्या होगी, बिजली करंट पास करेगी, खुला हुआ है तो, एंड खुला हुआ है तो तब हम आई निकालेंगे जब ये खुला हो, यानी कि तब हम किसी स्विच को जब ऑन करते हैं तब हम निकाल, तो वो देखो यहाँ है 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट आ गया है, ये 3 वोल्ट आ गया यहाँ से, और ये भी 3 वोल्ट। अब मुझे यहाँ करंट पूरा, यानी कि पूरे में से करंट पास हुआ है, तो भी ऑन किया हमने, बोला तो लाइट तो पास करेगी, करंट पास करेगा, तो हमने पूरे में से, अगर मैं करंट की वैल्यू कैसे निकलती है, बी 3 और डिवाइड करके दोनों ऐड करो 30, कितना है भाई ये 0 पॉइंट, यानी कि इतना करंट पास करे, ठीक है, फर्स्ट वाला ये ऑप्शन है। और दूसरा इसमें क्या बोलता है, जब क्लोज हो तो, अरे क्लोज हो तो कर, यानी कि करंट पास ही नहीं करेगा, है कोई करंट पास नहीं करेगा, अगर ये बंद है तो कोई यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा, तब क्या है, चलिए, और डिवाइड बाय में कितना 10 तो कितना आ रहा है 0 पॉइंट, यार लिखा है 10 क्लोज किया, क्योंकि हमें पता है जो भाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 8। अगर देखो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इसमें रेजिस्टेंस करंट को एज्यूम करते हैं, ठीक है, हाँ वोल्ट को, रेजिस्टेंस तो वोल्ट है वो एक ही बात है, तो तुम कौन बता दो बस, आप मुझे कुछ दीजिए आपसे उसे, अगर मान लो मैंने इसको मान लिया 0, तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया इससे, समझ गए, जाने के लिए कुछ नहीं, हम फंस गए हैं तो इधर मान लेते हैं एक्स, और ये भी हो गया ऐसे, ठीक है। अगर आप देखो जाओगे एक्स, एक्स क्या हमारा, एक्स हमने यहाँ पे पोटेंशियल माना है समझो, तो यहाँ पे दो पोटेंशियल सेम, तो यानी कि यहाँ पे भी जो ऊपर वाला करंट जाएगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, जो करंट पास करेगा यानी आई 0, क्योंकि जहां पर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, वहां पर कोई करंट पास नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल 0 हो जाता तो कोई करंट पास नहीं होता, तो आई 0, यानी कि जो ये ऊपर वाला है ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, ऐसे कोई करंट पास नहीं होता है, ये शॉर्ट सर्किट है, करंट पास तो इतने में कर, ठीक है, और इतने में निकाल सकते हैं, ये एक्स है, x-4 डिवाइड बाय में 4 प्लस में x माइनस का 2 डिवाइड बाय में 6 इक्वल टू 0। अब इनका फैक्टर प्रोफैक्टर तो कितना है 12, एंड 4 3x माइनस का 12 प्लस में 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये कितना आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 6, तो ये कितना आ गया भाई 5x माइनस का कितना 16 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो x आ गया वो भी आ गया, या वो 16 बटा, या ठीक है, x की वैल्यू, अब क्या करना, वो हर इन x की वैल्यूज में रख रही है, एक बार अब यहाँ इसमें x रखोगे तो आपका इसमें करंट आ जाएगा, इस x रखोगे तो इसमें करंट आ जाएगा, दोनों की i की वैल्यू मुझे निकाल देगा, दोनों के अंदर i की वैल्यू निकाल दें, ठीक है। अब ये देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या माना 0 वोल्ट, अगर ये 0 वोल्ट मान लिया तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, मैं यहाँ पे 0 वोल्ट का, चलो यहाँ नहीं मानना, नहीं मान, चलो कोई, ये क्या नहीं मान, 0 वोल्ट मान लिया, तो ये 0 वोल्ट तो ये कितना होगा 2, ये 2 है तो ये कितना होगा 4, तो अगर ये 4 है तो ये कितना होगा 6, और ये कितना हो गया 6, ठीक है, अगर ये 6 है तो ये कितना हो गया 4, और ये अगर 4 है तो ये कितना हो गया 2, और ये 2 है तो ये कितना होगा 0। अगर आप देखोगे तो हमने क्या निकाला, हर मुझे कर हर रेजिस्टेंस पे करंट बताओ, हर रेजिस्टेंस पे करंट बताओ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेम है, अगर मैंने बोला था कि देखो हमारे क्वेश्चन अगर पोटेंशियल सेम है तो आई 0,
यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है तो आई जीरो, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है तो आई आई जीरो, अगर पोटेंशियल सेम है तो आई जीरो। अरे आई जीरो होगा तो जीरो माइनस जीरो का वैसे जीरो डिवाइड बाय वन कर गया, जीरो आ गया है। ये क्या आएगा, ऊपर जीरो नीचे वन, ये क्या आएगा ऊपर जीरो नीचे वन, तो जीरो ही आ गया। ठीक है, यानी कि आपको समझ आया पोटेंशियल, आपको समझ में आया पोटेंशियल अगर सेम है तो वहाँ पे करंट वैल्यू जीरो है। आपको समझ में आया होगा तो थैंक यू फॉर हैविंग दिस वीडियो बने रहिए सर लास्ट तक, ऐसे बने रहिएगा, ऐसे देखते रहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, ये पार्ट 7 है और ऐसे ही देखते रहिए, छोटे छोटे हैं। ठीक है, ज्यादा मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए, फिर आपको ज्यादा बर्डन नहीं बना तो बच्चे बोलते हैं छोटे वीडियो बनाए, छोटी लंबी हो जाती है, वो देखिए हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत स्कूल का साथ साथ कीजिए, और अगर आपको और एडवांस करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बस कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, विश्वास से बड़ा कोई चीज नहीं होती है। अगर आपके अंदर, अगर आपके आज कम मार्क्स आ रहे हैं उससे भी आप ये सोच रहे हो कभी ना कभी मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई बात नहीं कि मैं अगली बार अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी, तो आप इस वर्ल्ड बेस्ट तो